नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि किस भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है और कौन सा भाव हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है। तो सर्वप्रथम आपको हमेशा इन जन्म कुंडली के 12 भावों की जानकारी होना आवश्यक है और किस भाव से आप क्या विचार करेंगे यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको मुख्य मुख्य चीज़ें जो कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव से देखा जाता है, विचार किया जाता है, विचारणीय बातें होती हैं, वह सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं और अपने टॉपिक पर और बताते हैं कि जन्म कुंडली के 12 भाव एवं उनसे विचारणीय बातें हैं। प्रथम भाव आपकी जन्म कुंडली में आपके नेचर के बारे में बताता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है, आपके नेम फेम एवं शारीरिक प्रक्रिया के बारे में बताता है। आपका प्रारंभिक जीवन कैसा होगा या आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, यह सारा कुछ बताता है। इसी के साथ ही प्रथम भाव आपके सोच के बारे में भी बताता है। प्रथम भाव से हमारे सिर का विचार किया जाता है अंग के रूप में। वहीं बात कर लेते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव आपके बैंक बैलेंस को बताता है, आपकी फैमिली के बारे में बताता है, आपकी वाणी के बारे में बताता है कि आपकी वाणी कैसी होगी, आपका धन कैसा होगा या धन कहाँ से आएगा, कहाँ से मिलेगा या किस तरीके से, ये सारा कुछ आपके फैमिली से कैसे संबंध रहेंगे, आपका खान पान कैसा है, तामसिक है कि स्वास्थ्यिक है, आपको कैसा खाना पसंद है, यह सारा कुछ यहाँ से पता चलता है। दूसरा आपका चेहरे का रंग रूप एवं उसकी बनावट आपके द्वितीय भाव से पता चलती है। वहीं दूसरे भाव से जो अंग आता है वह हमारे गर्दन का विचार किया जाता है या हम कहें कि यह हमारे गर्दन का हिस्सा होता है। वहीं बात कर लेते हैं तीसरे भाव की। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन के बारे में बताता है, आपके पड़ोसियों के बारे में बताता है। तीसरा भाव आपके संघर्ष के बारे में बताता है कि आपको किन चीज़ों को लेकर के संघर्ष करना पड़ेगा या किन चीज़ों में आपका संघर्ष रहेगा। वहीं तीसरा भाव आपके ऑनलाइन चीज़ों का भी होता है, ऑनलाइन। वहीं बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव से आपके माँ, मन, सुख सुविधाएं, जनता, घर, गाड़ी, मकान, जमीन और हृदय का विचार आपके चतुर्थ भाव से ही करना चाहिए। वहीं पंचम भाव की बात कर लेते हैं। पंचम भाव आपका विद्या, बुद्धि, प्रेम, सफलताएं, संतान और पेट के साथ साथ आपके मनोरंजन और आपके तंत्र मंत्र से रिलेटेड जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि का भी होता है। वहीं बात कर लेते हैं आपके छठे घर की। छठे भाव से आपके रोग के बारे में, आपकी बीमारियों के बारे में विचार किया जाता है, कर्ज के बारे में विचार किया जाता है, झगड़ा, चिंता, रुकावट आदि का विचार किया जाता है। छठा भाव आपके कमर को दिखाता है, यहाँ से आपका जो अंग आता है वह कमर का हिस्सा होता है। वही बात कर लेते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके विवाह, पति पत्नी, साझेदारी, व्यापार, नौकरी, दाम्पत्य जीवन और यहाँ से जो अंग आता है वह हमारा बस्ती को देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आपकी आयु को दिखाता है, आपकी आयु कितनी होगी, अल्पायु होगी या पूर्ण आयु होगी, वह आपका अष्टम भाव दिखाता है। वहीं अष्टम भाव आपके दुख और दर्द का होता है, परेशानियों का होता है। यह अष्टम भाव आपके गुप्त अंग को दिखाता है। यह जन्म कुंडली का अष्टम भाव गुप्त चीज़ों का होता है, जैसे गुप्त धन, गुप्त परिश्रम, गुप्त सुख सुविधाएं, गुप्त प्रेम। यानी कि अष्टम भाव हमेशा हर चीज़ का जो होता है वह गुप्त चीज़ों का होता है, रहस्यमय चीज़ों का होता है। इससे संबंध बनाने वाला कोई भी भाव या ग्रह, जैसे कि दूसरे भाव का संबंध अष्टम से है तो ऐसे व्यक्ति के पास में गुप्त धन होता है या ऐसे व्यक्ति को गुप्त रूप से धन की प्राप्ति होती है, गुप्त कार्यों के द्वारा
धन की प्राप्ति होती है। वहीं बात कर लेते हैं नवम भाव की। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। यहाँ से आपका भाग्य देखा जाता है, आपकी किस्मत को देखा जाता है, आपके अंदर कितना ज्ञान है वह देखा जाता है। वहीं गुरु का विचार यहीं से किया जाता है, धर्म का विचार यहीं से किया जाता है। आपका 9th भाव उन्नति एवं उच्च शिक्षा को भी दिखाता है कि आपको जीवन में कितनी उन्नति मिलेगी, आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, आप उच्च शिक्षित हो पाएंगे या नहीं, यह आपका 9th भाव से ही विचार किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 10th भाव की। 10th भाव से आपके पिता, कर्म, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राज्य यानी कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम देखा जाता है। यहीं से आपके हर प्रकार के कार्य देखे जाते हैं। नौकरी, कारोबार यानी कि आपका सारा जो काम है वह आप कौन सा काम आप करें, कौन सा ना करें, या आपके लिए कौन सा कार्य बना है, वह आपका 10th भाव से ही देखा जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 11वें भाव की। 11वां भाव हमारा लाभ भाव है। यहाँ से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। 11वां भाव हमारे लाभ को दिखाता है, बड़े भाई बहन को दिखाता है, और यह भाव हमारा इनकम का होता है, आमदनी का होता है। इससे हमारे कान का विचार किया जाता है। वहीं बात कर लेते हैं 12वें भाव की। 12वां भाव आपकी जन्म कुंडली में लॉस, इन्वेस्टमेंट, विदेश, हॉस्पिटल, जेल और हमारे जीवन में होने वाली कमी को दिखाता है। यहाँ से हमारे चाचा का विचार किया जाता है और यह हमारे पैर वाले हिस्से को दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि हमारे पैरों को दिखाता है। तो आशा करता हूँ आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको कुछ चीज़ों को याद रखना है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो कि आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। जिस भी भाव से संबंधित आपको पीड़ा या परेशानी होती है, उस भाव अथवा भाव स्वामी की भूमिका उसको निभाने में होती है। उसके भाव अथवा भावेश की दशा अंतर्दशा में शुभ या अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। उदाहरण के अनुसार, अगर आपको किसी प्रकार का शारीरिक दिक्कत उत्पन्न हो रहा है, या नेम फेम आपका अच्छा नहीं है, आपको नेम फेम अच्छी प्रकार से नहीं मिल पाया, या आपका प्रारंभिक जीवन दुखी रहा या दुखी रहा या सुख में रहा, वह आपका प्रथम भाव ही बताएगा। अगर इस भाव से संबंधित आपको किसी प्रकार की पीड़ा आ रही है, या चतुर्थ भाव से रिलेटेड पीड़ा आ रही है, किसी भी भाव से संबंधित आपको पीड़ा आ रही है, तो आपको उसके स्वामी यानी कि उस भाव को देखना है, उसके स्वामी को देखना है, और क्योंकि इन्हीं का योगदान होता है यह सारी चीज़ों को देने में। दूसरा, यहाँ पर हमें कारक भी देखना होता है। कारक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। दूसरा सूत्र आप याद रखिए, किसी भी विषय वस्तु के शुभ या अशुभ फल देखने के लिए उससे संबंधित भाव, भावेश एवं कारक ग्रह की स्थिति का विचार किया जाना चाहिए। अर्थात उस भाव के साथ साथ उसके भाव स्वामी को और उसके कारक को भी देखा जाता है। लेकिन जैसे मैंने प्रथम भाव में बताया, यानी कि अपना प्रथम सूत्र में बताया कि आपको किसी भी भाव से संबंधित पीड़ा आ रही है, तो उस पीड़ा को देने में आपका प्रथम भाव या प्रथम भाव का स्वामी ही जिम्मेदार होता है, अपनी दशा अंतर्दशा में शुभ या अशुभ। उदाहरण के अनुसार, स्वास्थ्य या शरीर के लिए प्रथम भाव का स्वामी प्लस कारक सूर्य को देखना होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।